अरे क्यों होते हैं, उसका वेट कितना होता है मटर का? चलो मैं 30 उसके है क्या बैग हमारे तरफ बढ़ी है क्या भंडारा में। तो मित्रों, मैंने इस बार कुछ पौधे स्ट्रॉबेरी के लगाए और ये बढ़िया सी बेरी पक रही है। तो हालांकि बहुत बढ़िया इनके लिए देख रेख नहीं की मैंने, तो अगले सीज़न से मैं इसको ट्राई कर रहा था। तो काफ़ी पेड़ मैंने इस बार ट्रांसप्लांट किए हैं, लेकिन इसके लिए बहुत देख रेख की ज़रूरत पड़ती है और बहुत काम करना पड़ता है। गांव पहाड़ के पपीते हमारे प्योर ऑर्गेनिक। नमस्कार मित्रों, सुबह के 5:30 बजे हैं और अब उजाला हो रहा है, लेकिन हम उठ गए थे बहुत पहले 4 बजे। तो बाहर काम करने लायक का मौसम अब हो रहा है उजाले का। तो सामने ये है दालचीनी का पेड़ और अब इसमें काफ़ी फूल भी आने लग गए और मधुमक्खियों के लिए बहुत ज़्यादा शहद इसमें होगा। और इसमें रहता है सारे गांव के मैनाओं का, सिंटोलियों का झुंड। ये अब सुबह की मीटिंग इनकी चल रही है। पाँच बजे उठ के पता नहीं क्या क्या ये कहते रहते हैं आपस में, और उसके बाद थोड़ी देर में अभी 6 बजे तक ये फिर निकल जाएंगे। दो के जोड़े में निकलते हैं और लगभग गांव के बहुत सारे घरों में ये रहते हैं और फिर शाम को आते हैं यहीं पर। अब थोड़ा उजाला हो गया है, खेत में काम करने लायक, और मैंने लगा दिया पानी। तो मतलब ये आ रहा टैंक का पानी और ये जाएगा इधर से ये कद्दू के खेत में। ये बहुत सारे कद्दू लगने लगे हैं। ये तो मित्रों, ये कद्दू अभी गर्मी होगी तो काफ़ी फलेगा, और जैसे ही बारिश कुछ हो गई तो इसमें सड़न आ जाती है। तो आजकल ये सब कद्दू मार्केट में मिलता है हाइब्रिड और ज़्यादातर। तो पहले पुराने वाला जो कद्दू रहता था हमारा देसी, आजकल उसका बीज बहुत कम मिल पाता है। तो मैंने एक प्रयास किया है, तो नेपाल से ये कद्दू का बीज मंगाया है जो इस सीज़न में लगाया जाता है। तो देखते हैं इसका क्या रिज़ल्ट निकलता है। और वैसे हमारे पास सारे अब हाइब्रिड सीड मार्केट में मिलते हैं यहाँ पे। तो जो पुराने हमारे बीज रहे वो अब नहीं मिल पाते। तो ये कद्दू लगाने से क्या रहता है कि ये एक बार में ज़मीन की सारी खुराक सब ले लेता है, और इसके लिए बहुत ज़्यादा पोषक तत्वों की आवश्यकता रहती है। और इसमें जब वो एडिशनल तरीके से दिए जाएं तो तभी ये कद्दू ज़्यादा फलता है। तो आजकल क्या है कि ना, सारे हाइब्रिड सीटों का चलन है और वही मार्केट में मिलते हैं। अब हमारे पुराने परंपरागत बीज तो मिलते नहीं हैं। तो इन बीजों का क्या हो रहता है कि इनका उत्पादन होता है बहुत ज़्यादा, और जब भी इनका उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है तो इनको बहुत हाई यील्ड खेत से बहुत ज़्यादा पोषक तत्वों की आवश्यकता रहती है, और तो एक ही बार लगाने में उस खेत को एक कंगाल कर देते हैं। और दूसरी तरफ जो हमारे परंपरागत बीज पहले के रहे हैं वो हमारे नेचर और प्रकृति के साथ तालमेल बना करके जितने उनको पोषक तत्व चाहिए उतने वो लेते हैं। और सेम इस तरीके का समझिए, जो हमारे पहले देसी गाय रही है, दूध भले ही कम देती है लेकिन अपने वातावरण के हिसाब से और अपने लोकल परिवेश में बढ़िया तरीके से जीती है और बहुत बढ़िया सर्वाइव करती है। लेकिन दूसरी तरफ जो विदेशी नस्ल की हमारी हॉलिस्टीन बड़ी गाय रहती है ना, तो सेम ऐसा ही हमारा अभी हाइब्रिड बीजों के साथ हो गया है। तो ये एक साल ही जिस खेत में हम लगाते हैं, दूसरी साल उस खेत में ये फिर बीज नहीं हो पाता, ये उत्पादन नहीं देता है।
तो अभी हमने इस बार यहाँ पे कद्दू लगाया, अगर इसका उत्पादन हो गया तो अगली बार इसमें कद्दू लगाना बेकार है, कद्दू होगा ही नहीं और पूरे खेत को ये कंगाल कर देगा। तो ऐसा इन बीजों का चलन है। दूसरी तरफ जो हमारे पहले स्थानीय बीज रहे हैं उनका उत्पादन भले ही कम रहा हो, लेकिन वो लगातार बने रहते हैं और उनमें रोग, कीटाणु और ये रोग व्याधियों से भी लड़ने की क्षमता रहती है। लेकिन ये जो है हाइब्रिड, इसको हर किस्म का प्रोटेक्शन चाहिए, हर किस्म का संरक्षण चाहिए, फिर इसमें कीड़ा लगता है, दवाएं चाहिए और सड़ता है। तो बस एक आध महीने, एक दो, आजकल देखने का आकर्षण ये होता है तो लोग इसको देखते हैं, बड़ी इसमें शाइनिंग ये सब रहती है, तो लोग कहते हैं साहब ये कद्दू है, लेकिन इसको संभालना बड़ा मुश्किल रहता है और बार बार ये इसमें केमिकल का छिड़काव करना रहता है। हालांकि मैं तो करता नहीं हूँ, तो जितना भी कद्दू लगेगा ऐसी तरह लगेगा थोड़े दिन। और कुछ मैंने इस बार देसी कद्दू का बीज लिया है ये, तो ये पौधा अभी मैं देखता हूँ कि ये कैसे सरवाइव करता है। ये है कहानी। और इसको बहुत ज़्यादा गर्मी और बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता रहती है, तब जाके कद्दू होगा। तो सुबह की ये बातों में ये हमारा पानी भी जा रहा है और कद्दू के पौधों में सिंचाई हो रही है। ये तो अभी इधर आ गया। तो पहले जो हम खेती करते थे वो प्राकृतिक रूप से बैलेंस होता था एक हमारी प्रकृति का, और मिश्रित खेती और हमारा क्रॉप रोटेशन, फसल चक्र और बहु फसलें, एक खेत में बहुत किस्म की फसलें अनाज बोने का प्रथा रही है। 12 अनाज हमारी एक खेती की बहुत सशक्त पद्धति पहले रही थी, जिसमें एक ही खेत में 12 किस्म के अनाज बोए जाते थे अभी ये खरीफ सीजन में। तो अब उससे क्या होता था, हमारी प्रकृति हमारे खेत का बैलेंस बना रहता था। कुछ पोषक तत्व पौधे खेत से लेते थे और कुछ उसके बदले देते थे। तो ये अब प्रक्रियाएं हमारी ध्वस्त हो चुकी है। हम एकल प्रजाति पर खेती कर रहे हैं कि हमने खेत में मटर लगा दिया तो मटर लगा दिया, हर साल फिर मटर ही लगाया। हमने उसमें कोई सब्जी और चीज़ें लगा दी तो गोभी लगाई तो हर साल गोभी लगाई। तो इससे क्या होता है, हमारे खेत की मिट्टी में एक ही प्रकार की फसलें बोने से बहुत सारी विकृतियाँ आ जाती है, तो उससे फिर अगली फसल नहीं होती है, उसमें तमाम कीट पतंगे आते हैं। तो पहले हम लोग इसको मिश्रित खेती करते थे। बागवानी भी अब क्या है कि सेब का बगीचा है तो सेब का ही बगीचा, आड़ू का बगीचा है तो आड़ू का बगीचा है, पुलम का है तो पुलम का है। और ऐसे ही आदमियों ने भी जीना शुरू कर दिया कि भाई बड़े वीआईपी लोग हैं तो एक साइड वो वीआईपी कॉलोनी है, और फिर उससे बड़े हैं तो वही है। तो पहले क्या रहता था, गांव में बड़ा आदमी भी जी रहा है, छोटा भी जी रहा है, गरीब भी अमीर भी है, सब रह रहे हैं। तो अब लोगों ने ये खाने बना दिए कि भाई मैं ही रहूँगा तो हमारी टाइप के लोग रहेंगे। जो अफसर हैं तो अफसर कॉलोनी होगी, और जो बड़े लोग हैं, धनाढ़ी लोग हैं तो उनकी कॉलोनी होगी, और गरीब लोग हैं तो अब हम छट फिट के जो है गांव पहाड़ में जो रह गए वो गरीब ही रह गए। ऐसे ही खेती का, हमारी पर्यावरण का भी ये सिस्टम रहा था कि हम प्रकृति के साथ अस्तित्व की बातें करती है प्रकृति, बोला ये पेड़ भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। तो हमने उस सिस्टम को फॉलो नहीं किया, जिससे क्या है कि बहुत सारी विकृतियाँ पैदा हो गई है। तो मित्रों, इधर फसक फराल के साथ साथ ये काटा जा रहा है धुंगार। देखो हमारे पास बहुत सारा धुंगार है और बहुत हमने सुखा भी दिया, और आज ये हम इसको कहीं भेज भी रहे हैं। ये तो ये धुंगार का सूप बहुत सारे लोग पीना चाहते हैं, और शुद्ध शाकाहारी तरीके का हमारा स्प्रिंग धुंगार पत्ते, तो ये भेज देते हैं आज मित्र लोगों को। और बिटौल ले ये कई गण अगर तीन गड्ढे बढ़ा दे दीजिए लोग। अब यही कब यो काम था पिथौरगढ़ जाना, पिथौरगढ़ जाना भी काम से हाँ बात से नहीं क्यों हो तो बिटौल ले दिया ए पण तो जुका है हाय हाय।
तो मित्रों मैं जाता हूँ खेत में, आलू के खेत में हमारे पास काफ़ी धनिया है हाइब्रिड वाला, और उसको काट के लाता हूँ। तो फिर आप बने रहिए हमारे साथ, और सुबह से हमारी और मुनि जी वशिष्ठ संवाद राम लक्ष्मण जाण्यान उनार जगह शिक्षा दी तब जनक पूछाण्यान की राजन मुनि जी तुम संग ये दो बालक का के फिर मुनि जी होण्यान राजन हम संग ये दोनों बालक वाके अयोध्या नगर में जन्म लियो है दशरथ नाम पिता को ओम राजन हम संग ये दो बालक वाके बहुत बढ़िया ही करा। और इधर 2 पपीते भी पीले पीले हो रखे हैं, इन्हें तोड़ दिलो भाई। तो ये है अभी पिटौला पिटौल से यो पहले काकड़ बा तो उल्टा करने जाओ बरकत भल्का 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 यो या सुपद्र बा काम कर रही तुम्हें तेल जाल तो 2 हरा हालेगा तो मित्रों ये देखो कितना है 19 किलो 20 किलो को ले 20 किलो। तो मित्रों ये है मटर, कल शाम को हमने तोड़े, ये ताज़ा मटर, ये देखो ये, और 20 किलो ये हो गया। और कितने सही गण उनको 30 किलो। हाँ ये कितना है 13 किलो, ज़्यादा है 3 किलो का रेट कितने किलो? 1.5 किलो की का रेट का वजन 1.5 किलो होता है ना। हाँ फिर अब हुआ तो ये हो गया 30 किलो, 20 10 30 12 किलो हो चुका। तो मित्रों ये 30 किलो मटर जाएंगे आज विशेष जगह, इनका होगा। तो हमारे गंगोली हाट में पूर्व ब्लॉक प्रमुख गंगा बिष्ट जी और उनके पति हैं राम सिंह बिष्ट जी, तो उनका आज गांव में जो है लंगर है, यानी भंडारा है, और मैया की पूजा अर्चना इस नवरात्र में, तो ये जा रहे हैं मटर भंडारे में। तो आज मैं भी, ये मटरों की किस्मत बहुत अच्छी है और किस्मत तो मित्रों ये मटर बड़े भंडारे में जा रहे हैं, और भंडारे में बहुत सारे लोग इनको खाएंगे। तो ये मटर आज हमारे सही किस्मत वाले निकले। तो जो दुकान में हम दिशा भी है ये वो है ये, इसको भी बेचते हैं। ये मैं यहीं कहीं रहूँ और तो तुम्हार ये तुम्हार तो मित्रों ये सब्जी हमारी जारी है आज विशेष मित्रों के लिए। और तो कभी को जाना है पिथौरागढ़ में
कई मित्र लोगन आज हो खाना मौक मिलल। तब होने पर भी गड़ा मटर आज थी बेले जाने तास तासिया आज थी बहुत किस्मत वान मटर है यार कोई जाने हमारे भूतपूर्व प्रमुख जी नावा और तो कोई कुछ मटर तो हमारे जा रहे हैं क्या कहते हैं भंडारे में। 30 किलो मटर हमने उधर भंडारे के लिए रख दिए। ये मटर कुछ शहर की ओर जा रहे हैं। दुकानदार से उन्हें मुझ गया आज ही तोस जी की यो कमर छे बेघर छे इसके तराज में जो तो ये है यो तो मित्रों हम ये सब्जी जब मंडी या स्थानीय मार्केट में देते हैं तो लोगों को ये दुगने भाव में मिलती है और हमें इसका कोई रेट मिलता नहीं है, इसलिए हमें बड़ी मायूसी रहती है। और कुछ लोग हमारे कई लोग ये कहते हैं कि यार आप अपनी सब्जी खुद बेचा करो। तो मित्रों हम ये सब्जी अगर बेचने में वहाँ दिन भर बैठे रहें तो मेरी सब्जी को लगाएगा कौन ना, इसलिए हमारे पास इसको बैठ के बेचने का समय है नहीं। तो ये भेज दिया हमने पिथौरागढ़ को सामान। आई मटर ये पपीत नहीं। अरे क्यों होते हैं उसका वेट कितना होता है मटर का? चलो भाई 30 उसके है क्या बैंक हमारे तरफ बढ़ी है क्या भंडारा ओहो सुबह के 8 बज रहे हैं अब और आजकल नियत टाइम है लगभग 8 बजे से शुरू हो जाती है मैया के दरबार में भोग की घंटियाँ। तो सुबह मुझे दिखाई दी यहाँ पे कुछ पकी हुई स्ट्रॉबेरी। तो मैं सुबह पानी फेंक रहा था इधर ये तो ये मित्रों कुछ स्ट्रॉबेरी बेरी का सीज़न है आजकल। अब बहुत सारी बेरियां पक रही हैं। तो ये कुछ पौधे मैंने लगाए थे बेरी के, ये पक रहे हैं। हालांकि इसको बहुत ज़्यादा देख रेख की आवश्यकता रहती है। यहाँ के पेड़ों में आ रहा बेरी ये, तो ये स्ट्रॉबेरी है, ये बेरी है। तो कुछ यहाँ पे प्लांट लगाए मैंने, तो ये आ गई बेरियाँ। अब मैं इसको थोड़ा धोता हूँ फिर खाते हैं। मैया मंदिर में भोग लाग सक्यो आप पंचमी नौर्त छ खूब भीड़ हो मैया मंदिर में। ये तो मित्रों मैंने इस बार कुछ पौधे स्ट्रॉबेरी के लगाए और ये बढ़िया सी बेरी पक रही है। तो हालांकि बहुत बढ़िया इनके लिए देख रेख नहीं की मैंने, तो अगले सीज़न से मैं इसको ट्राई कर रहा था। तो काफ़ी पेड़ मैंने इस बार ट्रांसप्लांट किए हैं, लेकिन इसके लिए बहुत देख रेख की ज़रूरत पड़ती है और बहुत काम करना पड़ता है। एक एक बेरी हमें खाए रहता है। मोल्डी बेच कत रुपये के महंगो हो ये अपन घर आविल ये तसा कुने व्याग घप्पो खावा है एक खाली जरा फेका फलले खूब पाक रहा पहले भेका फला को नहीं भाई नहीं देखो बिल्लिया म बार कुकुर टेर होने व्या पहली बेटी तसो है छान
मोबाइल कुकुर तेरन में घर घर में दीदी ब्लॉगर एक ब्लॉगर हाँ, जरूर छे जब। मोहल्लाबाजी में एक ब्लॉगर देखूँ ऐसी की भिकाफलन उन्हन से पहाड़ी काफल होने पहाड़ी और देसी की उन्हन का भिकाफल ब्याहूं वो बेरी हुई बेरी तो मित्रों खैर अपना अपना तरीके कोना भिकाफल को नहीं बयां हम भेकाफल को नेर में और लेकिन वो बेरी बेरी भी हमारे वहाँ भी इस तरीके की बेरी तो ये भेकाफलक ठुलवाल रूप भी स्ट्रॉबेरी एक हिसाब है और भेव हमारे वाले भेकाफल को नेर में उनसे हाँ दी प्रजाति उन्हें लियो मुनी ठुल बियो उन्नन बियो तो सुबह सुबह मोनू ले खा जी मोनू तो सुबह सुबह हमने बहुत बेरी आज खा दी है तो यहाँ ध्यान चले गया इसमें बड़े बड़े आ रहे हैं करोल जैसे लंपू छड़ी को ना लंपू छड़ी और उन्हें देखो ये द्वीप पपीता दाना जो पाक रहे हैं ना ऐसे खा दिया अब मेरे को ये सारे पपीते तोड़ने पड़ते हैं यो करीना यार शरद पूछ रहा शरद अरे ये दान मेल बतल्ली पकौड़ा लाग जिया है तो मित्रों ये है पपीते ये देख तो मित्रों ये दाना हम वहीं खींचे हैं वो पूरे खाया करो ले और ये ऐसे छेद बना दिए हैं पपीते में जो भी पक रहा है उसको अब ये देखो ये थोड़ा सा ये पीला आ गया है ना ये तो हाँ रत्ता ये ऊँचे हम ये बाजार ही बेचती हैं देखो तब इधर रख दे यार बोले बेचते हैं गांव पहाड़ के पपीते हमारे प्योर ऑर्गेनिक तो इस तरीके से करते कराते सुबह के बज गए हैं 8 और अब आप सुनिए आज की दिनचर्या आज की 30 से की 12 से की 3 से मित्रों नमस्कार सुप्रभात और रत्ते ठीक 8:30 टाइम हो और बढ़िया मौसम हो गो पहाड़न में दिन में तो तेज धूप से और रत्ते ब्याल ठंडली से तो मित्रों अल्लाह आप लोग ने देखो मैया मंदिर में ले भोग लगियो ढोल दमाऊ ने आवाज़ सुनी रही घंटी ने आवाज़ सुनी रही तो आजुक दिनचर्या है 2 अप्रैल 2025 चैत शुक्ल पक्षी चैत 20 गते सूर्य उत्तरायण बसंत ऋतु सिद्धार्थ नाम संवत्सर और आज पंचमी तिथि भोली षष्ठी तिथि देवी कुष्मांडा स्कंद माता रूप में मैया का आज पूजन करी जा और पंचमी नवरात्रि छे आपो लोग ने मैया मंदिर ढोल दमाऊ ने आवाज ले सुनी मैया सपना घरन में आनंद मंगल करो आजुक दिन सब लोगन ही शुभ हो मंगलमय हो नमस्कार धन्यवाद तो मित्रों आपो लोगन कणी हमारे गाँव पहाड़े दिनचर्या तिथि त्यार बार बतून पहाड़ी कुमाऊनी भाषा में कोस लागा अगर भल लागा तो अधिक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिया अपन इष्ट मित्रन में ले शेयर करिया आजुक दिन सब लोगन ही शुभ मंगलमय हो और गुरबाछन बैजवेर अमूल्य हमारा मंदिर से मंदिर में थोड़ा दिया बत्ती करियो हाल जैसा ए भरत आइयो 5 जने वहीं चारे वो ले जा पहाड़ में जीवन पता ले जाओ मैं पता ल रहा है जाल पता ही नहीं जीवन सब पहाड़ है आजा जा मैं पकड़ लूं इसके तो अरे ये पेलना छनी आ रहा ये कश के हो ये नर जमीर पेलना उठा रह गया ना पी जाते हैं ए वन है क्या चल 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 रणतशी की चल वहाँ जा जा घोट में जा अब नहीं हो गया वादा देख ली तू साला तो मित्रों इस तरीके से बज गया 9:53 यानी 10 बज रहा है कितना बजा तो सारा काम करके सुबह 4 बजे से लेकर के 10 बजे तक 6 घंटे हो गए तो 6 घंटे के बाद अब 1 घंटा आराम होगा और इसी 1 घंटे के जो आराम वाला पीरियड है इसमें मैं
जो भी सुबह से हमारा ये कार्यक्रम रहा और जिसको हमने रिकॉर्ड किया है, तो इसको हम करेंगे नंदू एडिटिंग। नंदनी हम इसको करेंगे अभी तेरे साथ बैठ के एडिटिंग करेंगे और फिर ब्लॉग क्या कहते हैं अपडेट करेंगे। तो 1 घंटे का रेस्ट करेंगे, ठीक है। नंदनी के साथ बिताएंगे। और अभी फिर हमने पूजा पाठ की और तो मित्रों गाय बच्चियों को बांधने के बाद फिर मैंने नहाया धोया और फिर पूजा पाठ करी। और जो कमला बतौज की आज की दिन से की बार से की तीज से की त्यार से तकन हम रोज को जिसके स्कूलन में प्रार्थना न होनी, बड़े संस्थाओं में बड़े इंस्टीट्यूटों में प्रार्थना होती है। और हमारे टाइम में एक प्रतिज्ञा भी होती थी हाथ रख करके कि भारत हमारा देश है, हम इसके नागरिक हैं, समस्त भारतवासी इसके हैं नागरिक हैं ये सो। तो हमारे वहाँ भी जो हमारा गृहस्थ का जो इंस्टीट्यूट है, हमारा भी एक इंस्टीट्यूट है। प्रत्येक घर एक इंस्टीट्यूट होता है। अगर वो उस तरीके से अगर हम सोचें तो उस घर की अपनी रीत परंपरा होती है। हमारे घर की अलग होंगी, आपके घर की अलग होंगी, दूसरे गांव की अलग होंगी और हर जगह की अपनी अपनी रीत परंपरा है और हर घर अपना इंस्टीट्यूट होता है। तो हमारा भी जो घर है इंस्टीट्यूट है, हम उसमें सुबह यही कहते हैं कि आज जो तीज विष्णु विष्णु नमा परमात्मा ने अपनी परमात्मा को याद करते हुए कहते हैं कि आपने हमें इस ज़मीन पर भेजा, तो इस ज़मीन प्रकृति में भेजने के बाद हम मनुष्य रूप में यहाँ आए और इसकी आपके ऊपर इस ब्रह्मांड की जो कमांड है वो किसी परमात्मा नाम की से है जिसके अधीन हम लोग हैं। और हम इस संसार में आकर के बोल रहे हैं कि आज ये दिन है। हम इस प्लेस में रहते हैं, भारत खंड के इस द्वीप में रहते हैं, जम्बू द्वीप में, और यहाँ पर रहते हुए आज ये दिन है, ये बार है, ये तिथि है, ये त्यार है, ये घड़ी है। और सुबह हमने ये प्रतिज्ञा करते हुए कहा कि हम अपनी दिनचर्या को ऐसे कर रहे हैं। तो ये तमाम बातें होती हैं नंदनी, और हम इस बात को कहते हैं और अपने ब्लॉग के माध्यम से लोगों को भी बताते हैं। कैसा? तो और ऐसा हमने किया, पूजा की, उसके बाद नाश्ता कर दिया और अब थोड़ी देर नंदिनी के साथ बैठ के मैं ये सब एडिटिंग करूँगा मित्रों। और उसके बाद आप हमारे ब्लॉग को देखते हैं। यही सब कार्यक्रम रहता है और इसमें बहुत सारी व्यस्तता रहती है और कभी कभी ऐसा होता है कि ब्लॉगबाजी से उगता भी जाते हैं, लेकिन अंतोगत्वा फिर ये सोचते हैं कि हमने गांव पहाड़ की जो विभिन्न प्रकार की अपनी हमारी दिनचर्याएं हैं, इसको हम ब्लॉग के माध्यम से दिखाने का मतलब ये है कि आने वाली पीढ़ी ने अगर कभी ऐसा सोचा कि ये वाली ज़िंदगी जी जाए तो हमारे ब्लॉगों को देख करके उनको थोड़ी आसानी भी होगी। और दूर जो हमारे प्रवासी मित्र हैं और कतिपय उन्होंने इससे भी बेहतरीन ज़िंदगी को गांव पहाड़ में जिया है, इससे भी बेहतरीन लम्हे उन्होंने जिए हैं। तब गांव पहाड़ में परिदृश्य कुछ और विशेष होता था, यहाँ पर बर्फबारी होती थी। तो इन सब को वो लोग याद करेंगे। तो इसी के साथ आज के ब्लॉग का मैं यहाँ पर समापन करता हूँ। तो फिर मिलते हैं किसी नए कार्यक्रम के साथ। तो मित्रों, अगर हमारी ये फटक फराल और गाँव पहाड़ ये रीत परंपरा जगह हम जिनो यो अगर आप लोगों का भल लगे तो अपन इष्ट मित्रन में हमारी ये बात कर हमारे ब्लॉग का शेयर करिया और अपन लाइक शेयर सब्सक्राइब हमारा बहुत काम आल। तो हम भी मैं बैठे अगिन के लिए बात करें, अगर आप लोगों ने हमन सहयोग मिल तो हम अगिन का ये कार्यक्रम करना और बरुण और गाँव पहाड़ की जो हमारे विविधता से, जो पर्यावरण से, जो खान पान से, ये ऊपर काम करना कोशिश करूँ। नमस्कार, धन्यवाद।